Okay, so now the third number, we are going to discuss the electric field due to a quad ring. So the ring is like this. ये रिंग है तुम्हारा। अच्छा, इस रिंग को पहले सेटअप कर लो। ये रिंग है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज जो है वो Q है, और यही Q चार्ज जो है टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रिंग के ऊपर। ठीक है, तो दिस टोटल चार्ज इज Q एंड दिस चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द क्वाड रिंग। और इसकी जो रेडियस है वो है R, और इसकी जो सेंटर है वो है C। एंड द क्वेश्चन इज टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन इज टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर C ड्यू टू दिस क्वाड रिंग। ओके, अब देखो पिछले वाला जो हमने किया लास्ट वाला, वो हमें सेमी सर्कुलर रिंग के लिए निकाला था। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? अगर यहाँ देखा जाए तो उस वाले में ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड था, ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड था, मतलब वहां पे हमारे पास एक मिरर एलिमेंट आ रहा था, और मिरर एलिमेंट आने की वजह से वहां पे DE cos थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो रहा था। अगर वहां पे मिरर एलिमेंट था तो उसकी वजह से क्या हो रहा था? उसकी वजह से जो DE cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिरर एलिमेंट है ही नहीं। तो अगर मिरर एलिमेंट नहीं है, इट मींस कि यहाँ पे DE cos थीटा कंपोनेंट विल नॉट गेट कैंसिल आउट। यहाँ पे हमारे पास दोनों ही कंपोनेंट हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक तो होगा DE sin थीटा और एक होगा DE cos थीटा। ठीक है, जो प्रोसेस है करने का वो सेम है। फर्स्ट यहाँ से थीटा एंगल पे जा करके डी थीटा का एक एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, इसके अगेन इसके ऊपर चार्ज DQ है और इसकी लेंथ DL है। और वापस से अगर हम देखें तो DQ को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा DL। और DL क्या होता है? DL वी कैन राइट एंड DL वी कैन राइट R D थीटा। तो DQ क्या बन जाएगा? DQ विल बी लैम्डा R D थीटा। ये पहले ही लिख सकते ताकि हमें बाद में ये यूज करना है। अब देखो इसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से, और इस एलिमेंट का जो थिकनेस है वो D थीटा है, इसीलिए हमने यहाँ पे D थीटा लिखा है। अब इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? कुछ इस तरीके से आएगा। और ये एलिमेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी सी होगी, क्योंकि एलिमेंट जो है उसके ऊपर जो चार्ज है DQ वो बहुत छोटा सा चार्ज है। बहुत छोटा सा मतलब इट इज एक्टिंग एज अ पॉइंट चार्ज। ये एक्टिंग एज अ पॉइंट चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट चार्ज की फॉर्मूले को यूज करते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट करते हैं टोटल बॉडी के लिए। अब देखें, अगर एंगल्स की बात करें तो देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये वाला एंगल थीटा होगा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा हुआ तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा? DE cos थीटा। सिमिलरली अगर इस वाले एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल कौन सी होगी? DE sin थीटा। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पे तो कोई सा भी कंपोनेंट DE cos थीटा को कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं एक और कंपोनेंट ले लूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, मान लो कि मैं एक एलिमेंट और ले लेता हूँ यहाँ पे, समझ लो इस चीज को। मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया यहाँ पे, एक एलिमेंट और ले लिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये वाला, इसका भी लेंथ DL और इसका भी चार्ज DQ। तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? मान लो इधर होगी। ठीक है, इसके वजह से अब मान लो ये थीटा जो है वो θ1 हो गया, तो ये जो एंगल बनाएगा यहाँ से वो θ1 एंगल बनाएगा। लेकिन अगर देखो तो इसके वजह से भी दो ही कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा इधर, ये हो जाएगा DE cos θ1, और ये नीचे की तरफ हो जाएगा DE sin θ1। तो ये कैंसिल नहीं कर रहा। कोई सा भी एलिमेंट ले लो, दैट एलिमेंट्स आर नॉट गोइंग टू कैंसिल द अदर एलिमेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कुछ समझ में आई चीजें? ये कैंसिल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो दोनों ही डायरेक्शंस में है, मतलब टुवर्ड्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी है और वर्टिकल डायरेक्शन भी है। इन दोनों कंपोनेंट्स को हमें ऐड करना है फाइनल रिजल्ट के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं करना। तो देखो ये जो है नीचे वाला, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन से डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में, तो इसे हम EY बोल लेते हैं। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये कौन से डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है, तो इसे हम EX बोल देते हैं।
ठीक है। अब हम तो ये बात बताओ, अगर यहाँ पे नेट हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमें ई की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ई एक्स में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी कि अलोंग एक्स डायरेक्शन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो ई एक्स अगर निकाले टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन एस डायरेक्शन, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। फिर हमें इसमें निकालना पड़ेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, मतलब डी ई साइन थीटा। ठीक है, डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितना होगा, ई नेट। मतलब ई नेट की अगर बात करें वेक्टोरियली, तो ई नेट की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। तो फाइनली हमें यही करना है, बट उसके पहले हमें ई एक्स और ई वाई की वैल्यू निकालनी है। ये ई वाई, मेक इट करेक्ट, दिस इज ई वाई। ठीक है, तो ई एक्स और ई वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को नीचे वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो जाकर के हमारा फाइनल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ई एक्स निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट दी ई एक्स। ठीक है, अब ई एक्स की अगर बात करें, देन ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो यहाँ लिखते हैं स्टार्ट, ई एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अच्छा ये बताओ डी डी क्या होता है। अब तो हमें पता है कि डी क्या होता है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो गया डी, और कॉस थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, और इंटीग्रेशन। अब डी क्यू की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिख रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो इस डी क्यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के डी क्यू की वैल्यू है लेमडा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा। तो एक आर से एक आर कैंसिल। इसके बाद जो भी यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटीज है उन्हें इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं। तो व्हाट आर द कांस्टेंट क्वांटिटीज हियर, के लैम्डा अपॉन आर, ये कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा, कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट देखते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, कोई बता सकता है। आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द लिमिट्स। ये पूरे एलिमेंट्स कहाँ कितने एंगल पे होंगे, 0 डिग्री से लेकर के, क्या ये 90 डिग्री तक है, 180 डिग्री तक है, 270 तक है, या फिर 360 डिग्री तक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल टोटल, पायल 90 तक है। 90 तक है बस। तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के 90, 90 मीन्स π/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये बताओ cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस sin थीटा होता है। ठीक है, तो के लैम्डा अपॉन आर बाहर, sin थीटा, यहाँ पे क्या बचा, प्लस sin थीटा। लिमिट हमारी होगी 0 से π/2। तो के लैम्डा अपॉन आर, अब इसकी लिमिट पुट करो, साइन π/2 मीन साइन 90, पुट कर लो साइन π/2 माइनस साइन 0। तो के लैम्डा अपॉन आर, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। मीन से क्या क्या बन गया, 0 1 माइनस 0 विच इज 1, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई के लैम्डा बाई आर। तो फाइनली हमारे पास ई एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, के लैम्डा बाई आर। ठीक है, ये समझ में आ गया, ई एक्स की वैल्यू कितनी आई, के लैम्डा बाई आर। अब हम सिमिलरली ई वाई की वैल्यू निकालेंगे। सो आई एम राइटिंग दिस ऑन द नेक्स्ट पेज, we are continuing this on the next page. We are finding the value of EY. ये कॉपी हो गया, have you copied this much so that we can move to the next page? Okay, now अब हमने डी कौन सी कंपोनेंट निकाली है, ई एक्स। अब हम ई वाई निकालते हैं। तो देखो ज्यादा चेंजेस नहीं है, वहां पे कॉस थीटा था, यहाँ पे साइन थीटा है, बस यही चेंजेस है। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, बस बाकी सब कुछ सेम है। फाइनल रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा, देखते चेंज आता है कि नहीं आता, वी डोंट नो। लिमिट तो वही रहेगी और डी की वैल्यू भी वही रहेगी।
तो देखो डी की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और डी क्यू की वैल्यू हमें पता है, तो के डी क्यू की वैल्यू कितनी थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू है हमारे पास लैम्डा डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, हमने यहाँ पे डी क्यू निकाला है लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, तो उसको यहाँ पुट करते हैं, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में हमारे पास है आर स्क्वायर, और यहाँ पे है साइन थीटा, तो 1 आर से 1 आर कैंसिल, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हुई, लिमिट सेम रहेगी फ्रॉम 0 टू π/2, मतलब 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। अब क्या कांस्टेंट क्वांटिटीज है, के लैम्डा बाई आर आर दी कांस्टेंट क्वांटिटीज, सो इट दे हैव बीन टेकन आउटसाइड, एंड इनसाइड वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू π/2। नाउ एज यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा। ओके, so k lambda by r is outside and inside we have minus of cos theta, then the limit is from 0 to π/2. Now solve it, k lambda by r minus cos π/2 minus of minus cos 0. Now tell me what is this going to come, π/2 cos की वैल्यू कितनी होती है π/2 पे, 90 पे 0, k lambda by r तो है यहाँ पे, और हमें पता है कि cos π/2 की वैल्यू होती है 0, और माइनस माइनस प्लस, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या बचा 0 + 1 1 एंड 1 into k lambda by r, you will get k lambda by r। अब तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा कि ई वाई और ई एक्स दोनों सेम आया है, ई वाई भी कितना आया, k lambda by r, और अगर ये दोनों सेम आए हैं तो अभी हमें क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास था, अगर ये सेंटर पॉइंट था तो ये वाला हमारे पास था ई एक्स, और ये वाली हमारे पास थी ई वाई। ठीक है, अब ये दोनों सेम है, मतलब इसको हम बोल लेते हैं ये ई है और ये भी ई है, तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और दोनों सेम है और दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट कितना होता है, √2 टाइम्स ऑफ √2 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 ई हो जाएगा, ये √2 ई हो गया। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, ई नेट इज √2 टाइम्स ऑफ ई, लैम्डा बाय आर, √2 टाइम्स ऑफ ई, मतलब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया इसका, वो ई नेट आ गई, वो √2 k lambda by r। आया समझ में? यस सर, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? देखो थोड़ा सा लंबा है लेकिन टफ नहीं है, अगर तुम समझोगे तो ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें, 2-3 चीजों का ही ध्यान रखना होता है बस। ठीक है, कॉपी कर लो। अब जिन्होंने क्लास मिस की है आज की, तुम समझो उनको उन्होंने क्या मिस किया, कुछ नहीं समझ में आएगा खुद से तो। क्योंकि अभी तो हमने रिंग किया है, अभी डिस्क होगा, कोन होगा, स्फीयर होगा, वो और भी टफ है, मतलब और भी लंबे हैं। समझ में आ जाए तो टफ कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इनसे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है, वहाँ पे मैथ्स थोड़ा और ज़्यादा यूज होगा। तो अगर ये समझ में नहीं आएगा, बेसिक ये सबसे इजी वाले होते हैं, तो अगर ये समझ में नहीं आए तो फिर आगे और ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, और अगर ये समझ में आ गया तो आगे हमें आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉपी कर लिया, फाइनल रिजल्ट क्या है, √2 k lambda by r। ठीक है, अब जो फोर्थ वाला है वो मैं एज एन होमवर्क दे देता हूँ, और वो तुम्हें करना है, मतलब यू हैव टू ट्राई द फोर्थ वन। फोर्थ अभी तक हमने क्या देखा, एक हमने सेमी सर्कुलर रिंग देखी, ठीक है, और एक क्वाड रिंग देखा, एक रॉड देखा। अब मैं बोलूँ कि हमारे पास एक आर्क है, आर्क का मतलब क्या होता है, आर्क तो किसी भी लेंथ का हो सकता है, मान लो ऐसा एक आर्क है, ठीक है, इस आर्क की वजह से, ये आर्क किसका पार्ट होता है, एक सेंटर का एक मतलब एक सर्कल का पार्ट है,
तो इस आर्क की वजह से इसके सेंटर पे, जिस सर्कल का ये पार्ट है, उसके सेंटर पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर तुम इसका निकाल लोगे तो ये एक जनरल फार्मूला तुम्हें देगा, जनरल फार्मूला देगा, और इस फार्मूले के ऊपर हम लोग एंगल चेंज करते जाएंगे। और हमने जो अभी क्वाड रिंग के लिए निकाला है, या फिर हमने जो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए निकाला है, या फिर मान लो हम 3/4 ऑफ द रिंग के लिए निकालेंगे, या फिर हम पूरे कंप्लीट रिंग के लिए निकालेंगे, तो कंप्लीट रिंग का तो 0 आता है, मैं बता दूंगा क्यों आता है, ठीक है। तो अगर इस किसी रैंडम एंगल के लिए निकाल लिया तो ये तुम्हें जनरलाइज फार्मूला दे देगा किसी भी टाइप के रिंग के लिए, किसी भी शेप के रिंग के लिए, ठीक है। तो अगर इसका निकाल लिया मतलब सबसे बेस्ट है। और ध्यान रखना इसमें तुम्हें वापस से 2 कंपोनेंट आएंगे, जिसमें से एक कंपोनेंट जो है वो कैंसिल होगा, वही कंपोनेंट कैंसिल होगा cos थीटा वाला। और पूरे एंगल को मान लो, ये पूरा एंगल जो है, फॉर एग्जांपल सपोज दिस एंगल इज अल्फा। क्या करेंगे, जो जो प्रोसेस होता है वो सेम प्रोसेस है, थीटा एंगल पे जा करके यहाँ पे, यहाँ से थीटा एंगल पे गए और डी थीटा का एक एलिमेंट कट आउट किया, ये ठीक है, और ये रेडियस आर दी हुई है, और इस जो ये है ये डी क्यू और डी एल, हमें पता है डी क्यू और डी एल कैसे लिखते हैं। तो फाइनली डी क्यू की वैल्यू आती है लेमडा आर डी थीटा, यही आती है, तो ये वैल्यू हमें पता है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इधर की तरफ, और इसका जो मिरर एलिमेंट है वो यहाँ पे होगा, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और वो क्या करेगा, वो कॉस कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो इधर आई डी। अब इस डी का 2 कंपोनेंट होगा, एक तो नीचे और एक इधर। तो जो अलोंग दी एक्स एक्सिस है वो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये वाला ये एंगल थीटा होगा या ये वाला एंगल, देखो थीटा जो है इस समय क्या करते हैं, एक चेंज करते हैं, थीटा को यहाँ से ना लेकर के हम लोग सेंटर से लेते हैं। मान लो एलिमेंट जो है ये थीटा जो है यहाँ से लिया, ठीक है। तो इसमें ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला जो एंगल ये थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर देखें तो ये वाला जो एंगल है वो थीटा हो जाएगा। तो इस वाले केस में ये वाला कंपोनेंट तुम्हारा डी ई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, ये तुम अब सोच रहे हो सर यहाँ से क्यों नहीं लिया, यहाँ से इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि ये टोटल एंगल अगर वैल्यूज में देखें तो कितनी है। वैसे तो हमें पता है अल्फा है, लेकिन अगर यहाँ से देखें तो यहाँ अगर हम सेंट्रल लाइन से लेते हैं तो ये ज्यादा इजी होगा, एक जनरलाइज फॉर्म निकल के आएगा, ठीक है। सर पिछले वाले का कितना आ रहा था, √2 k लैम्डा बाई आर। देखो इसका जो रिजल्ट आता है मैं बता देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन का जो रिजल्ट आता है, इसका आएगा ध्यान k देना लैम्डा बाई आर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये इसका एक जो मिरर एलिमेंट है उसका भी डी साइन थीटा आएगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट यहाँ पे आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसी वजह से आएगा, जो नेट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ डी कॉस थीटा की वजह से ही आएगा, क्योंकि जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो उस मिरर एलिमेंट की वजह से कैंसिल हो जाएगा। और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, खुद से ट्राई करना है एक बार, देन वी विल डिस्कस। तो ई नेट आता है, वो आता है 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर, और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ अल्फा बाई 2, ये आएगा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इसको ट्राई करना, हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, हमें पता है डी कैसे लिखते हैं, लिमिट। अच्छा, यहाँ पे एंगल का लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे ये बता दो। यहाँ से लिमिट लेना होगा तुम्हें, क्योंकि हम लोग जो एंगल थीटा चूज किए ये वाला 45 का है। नहीं, 45 का नहीं है बेटा, ये किसने बोल दिया 45, मैंने बोला, किसने बोला तुमको 45? ये अल्फा एंगल है, कुछ भी हो सकता है वो एंगल, मान लो 73 डिग्री का है, फिर क्या करोगे। इसलिए तो जनरलाइज फॉर्मूला निकाल मतलब क्या होता है कि हमें वैल्यूज नहीं पता, वो एंगल हमें पता ही नहीं क्या है, इसलिए तो रैंडम एंगल लिया है। अभी तक तो हमें एंगल पता था कि 90 डिग्री था, 180 डिग्री था, अब हमने एक आर्क ले लिया है, उस आर्क की लेंथ पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो एंगल कितना है, इसलिए एंगल अल्फा ले लिया,
वो अल्फा एंगल कुछ भी हो सकता है। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला निकल के देगा हमें, और ये जनरलाइज फॉर्मूला ये होगा जो मैंने लिखा है, 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो लिमिट होगी, मैं लिमिट बता देता हूँ अगर तुमको कंफ्यूजन हो। लिमिट लेनी होगी तुम्हें माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के प्लस अल्फा बाई 2 तक की लिमिट लोगे, क्योंकि देखो ये पूरा पूरा एंगल अल्फा है, ये आधा एंगल हो गया अल्फा बाई 2, इधर हो गया अल्फा बाई 2, एक साइड का प्लस अल्फा बाई 2, एक साइड का माइनस अल्फा बाई 2। ऐसा क्यों लिए? क्योंकि ये जो थीटा एंगल लिया है हमने वो सेंट्रल लाइन से लिया है, तो अगर सेंट्रल लाइन से लिया है तो लिमिट भी जो है हमें सेंट्रल लाइन से ही लेनी है। तो माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के प्लस अल्फा बाई 2 तक जो है वो लिमिट होगी। बाकी तुम्हें पता है कैसे पुट करना है। जो नेट होगा वो सिर्फ डी कॉस थीटा होगा, डी साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, तो उसे जो छोड़ देना उसका कोई मतलब नहीं है। इससे करके ट्राई करना, अगर ये रिजल्ट आ गया मतलब यू हैव डन इट करेक्टली, अदरवाइज विल डिस्कस इट ऑन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, एक मिनट मुझे अटेंडेंस लेने दो। ओके सर सुमेर भी है मेरे साथ। ओके ठीक है, हाँ वो तुम दोनों को मुझे पता है। ओके बाय बाय। इसको प्लीज रिवाइज कर लेना, अदरवाइज दिमाग से निकल जाएगा। ठीक, क्योंकि नई चीज है तुम्हारे लिए, तो रिवाइज कर लेना जरूर से। यस सर। ओके बाय बाय।